यार सबसे पहले चले जाएंगे हम यहाँ से लाइट्स में, एंड लाइट्स में आने के बाद फ़ोटो एक कंट्रास्ट को यहाँ से हम बढ़ाएंगे। फ़ोटो में कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा कम था। एक्सपोजर को थोड़ा सा यहाँ से ब्राइट अप करेंगे, एंड यहाँ से उसके बाद जाएंगे हाइलाइट्स को यहाँ से हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ताकि हाइलाइट्स और शेडोज़ दोनों बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। शेडोज़ को यहाँ से थोड़ा सा कम करेंगे, जिससे हमारी फ़ोटो बहुत ही अच्छी दिखने लगेगी। ब्लैक्स को भी कम, एंड वाइट्स को यहाँ से पॉजिटिव साइड रखेंगे। देन जाएंगे हम, देख सकते हो बिफोर आफ्टर हमारी फ़ोटो अभी तक बहुत अच्छी कलर करेक्ट हो चुकी है, एंड अभी हम इसको कलर ग्रेड भी करेंगे आगे। सो अभी ब्लैक्स को थोड़ा सा और कम करेंगे, जाएंगे कलर वाले सेक्शन में, एंड फोटो के टेम्परेचर को यहाँ से हम थोड़ा छेड़ेंगे, जिससे हमारी फ़ोटो बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। टेम्परेचर को थोड़ा सा पॉजिटिव साइड रखेंगे, वार्मर टोन में। वाइब्रेंस को यहाँ से बढ़ा देंगे, जाएंगे कलर मिक्सर में, एंड यहाँ से रेड के हम सेचुरेशन बढ़ाएंगे, जिससे हमारा जो लिप्स है वो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। एंड यहाँ से जाएंगे ऑरेंज, वो जो हमारा स्किन का कलर है, स्किन थोड़ा पॉपअप करेंगे, एंड यहाँ से इसकी थोड़ी सेचुरेशन को हम माइनस कर देते हैं। येलो पे जाएंगे, एंड येलो का हम ह्यू चेंज करेंगे, जिससे हमारी फ़ोटो जो है ब्राउन टोन में बन जाएगी। एंड ब्राउन टोन बहुत ही अच्छा लग रहा है इस फोटो में। एंड इसका हम बाकी सब कलर्स को भी देख लेते हैं। ये ब्लू को ह्यू को चेंज करेंगे ब्लू के, एंड यहाँ इसका सेचुरेशन कम करेंगे, जो हमारे जो हुडी का कलर है वो बिल्कुल ब्लैक सा हो जाएगा। एंड इसका लुमिनेंस भी कम करेंगे, तो ये थोड़ा सा डार्क मूडी टोन में फ़ोटो बन रही है अभी तक। एंड बाकी सब कलर्स को भी आप छेड़ सकते हैं। वैसे अगर आपको लाइटरूम चलाने नहीं आता हो, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखा हूँ, सो उसको आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना। सो यहाँ से हम बाकी सब कलर्स को यहाँ से थोड़ा सा छेड़ते हैं, एंड यहाँ सिंपली डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन में। इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद हम यहाँ से फ़ोटो की क्लैरिटी को बढ़ा देंगे, जिससे हमारी फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा HD में लगती है, HDR लगती है। एंड यहाँ से थोड़ा सा फ़ोटो के विग्नेट को भी हम यहाँ से कम करेंगे। सो अभी तक हमारी फ़ोटो बहुत ही अच्छी दिख रही है। देन जाएंगे हम वापस से लाइट्स में, एंड कर्व में जाएंगे। यहाँ से हम फ़ोटो में थोड़ा सा सिनेमैटिक टोन देंगे, क्योंकि ये फॉरेस्ट फ़ोटो है, इसमें थोड़ा सिनेमैटिक टोन ज़्यादा अच्छी लगती है। इसका हम नीचे वाले को पॉइंट को पकड़ेंगे, एंड इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, तो फ़ोटो में थोड़ा सा फेड ऐड होएगा, देख सकते हो आप, जो कि बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। एंड देन अभी आप देख सकते हो फ़ोटो हमारी थोड़ी सी फेडेड हो गई है, जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देन जाएंगे वापस से मिक्सर में, एंड इसको एडिट करने वक्त मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना इस फ़ोटो को थोड़ा सा मूडी टोन में बनाया जाए। मूडी फॉरेस्ट टोन, मतलब थोड़ा सा इसमें डार्क टोन हो, बिल्कुल ब्लैक सी लगे फ़ोटो। सो इसलिए मैंने गया वापस से कलर मिक्सर में, एंड सब सारी जो सेचुरेशन थी कलर्स की उसको मैं माइनस पे कर दी जाएंगे ऐसे कलर ग्रेड में। एंड यहाँ से इसका हम फ़ोटो में जो है शेडोज़ में ब्लू कलर डालेंगे। सो देखते हैं, अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है ब्लू कलर। एंड यहाँ से इसका सेचुरेशन हम कुछ इतना रखते हैं। देन जाएंगे हाइलाइट्स में, एंड इसमें भी हम टील एंड ऑरेंज लुक रखेंगे, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है हमारी फ़ोटोज़ में। कोई भी फ़ोटो टील एंड ऑरेंज बिल्कुल बेस्ट लगता है। देख सकते हो आप बिफ़ोर एंड आफ्टर, फ़ोटो बिल्कुल थोड़ी सी एडिट हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है फ़ोटो। शार्पनेस को यहाँ से हम बढ़ाएंगे, शार्पनेस बढ़ाते ही नॉइज़ आ गई है फ़ोटो में, सो यहाँ से नॉइज़ को भी देख लेंगे। एंड यहाँ से मास्किंग को भी हम यहाँ से बढ़ा देंगे, ताकि जो हमारे एजेस है वही शार्प हो। कलर नॉइज़ रिडक्शन को भी हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी स्किन भी स्मूथ हो जाएगी। एंड अभी तक हमारी फ़ोटो बहुत अच्छी बनी है। देन जाएंगे यहाँ से सिलेक्टिव में, एंड एक सर्कल सिलेक्ट करेंगे। सर्कल को हम अपने मॉडल पे रखेंगे, एंड इसको होल्ड करके हम इसको इन्वर्ट कर लेंगे। इन्वर्ट करने के बाद ये जो हमारा रेड है ये हमारे बैकग्राउंड में चले जाएंगे। थोड़ा सा एक्सपोजर को डाउन करेंगे, इस ट्रिक को बोलते हैं एक्सपोजर शिफ्टिंग। तो इससे हमारा बैकग्राउंड थोड़ा डार्क होता है, एंड फोकस हमारे मॉडल पे जाता है। सो ये देखने के बाद इसको हम इसकी क्लैरिटी को भी बढ़ा देंगे, जिससे बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। सिंपली ऐसे डन करेंगे, एंड डन करने के बाद हमारी फ़ोटो आप देख सकते हो बिफ़ोर एंड आफ्टर बहुत ही अच्छी लग रही है। देन अभी भी हम यहाँ से हमको थोड़ा सा मूडी टोन बनाना है, वो अब तक बनी नहीं है। सो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ से सिलेक्टिव पे। सो यहाँ से सिलेक्टिव पे जाने के बाद हम यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, एंड ब्रश का साइज़ मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। एंड पूरा जो हमारा बैकग्राउंड है इसमें हम इस ब्रश को पेंट कर देंगे, ताकि हमारे जो बैकग्राउंड के जो भी कलर्स हो हम इसको ले सके, एंड इस फ़ोटो को हम थोड़ा सा मूडी टोन में बना सके। जैसे हम इसमें जाएंगे सेचुरेशन को हमको -100 कर देना है, एंड इसके बाद हम इसको जो जगह पे नहीं हुआ है वहाँ पे भी पेंट कर देता हूँ। सो यहाँ से मेरे हाथ में पेंट हो चुका है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। एंड अभी आप देख सकते हो यहाँ से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड बाकी रह गया है। सिंपली अभी डन करेंगे, वापस जाएंगे यहाँ से सिलेक्टिव में बिफ़ोर एंड आफ्टर। आप देख सकते हो बिफ़ोर एंड आफ्टर बहुत ही अच्छी हमारी फ़ोटो लग रही है। लेकिन आप देख सकते हो लेफ्ट में थोड़ा सा बाकी है। सिलेक्टिव में जाएंगे, वापस से लेंगे, एंड इसके हम फेदर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एंड इसको भी हम सेचुरेशन माइनस करके सिंपली डन कर देंगे, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अभी तक हमारी फ़ोटो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। आप देख सकते हो बिफ़ोर एंड आफ्टर, बिफ़ोर एंड